नेत्रहीन और प्रतिभाशाली बच्चों को किया गया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समा। अमन माला रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन और प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर फिल्म जगत, राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूद फिल्मी निर्देशकों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने बच्चों का सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान बच्चों को सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आयोजकों ने कहा कि समाज में विशेष जरूरतों वाले बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। समारोह में पहुंचे गायक ने अपने मधुर गीतों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उनकी प्रस्तुतियों पर बच्चों और अतिथियों ने खूब सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। सम्मानित किए गए नेत्रहीन बच्चों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों ने कहा कि भले ही उन्हें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह का सम्मान उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन देश भर में होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से कमजोर या विशेष जरूरतों वाले बच्चों को हौसला मिल सके और वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। कार्यक्रम में अमन माला रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष दीपमाला, उपाध्यक्ष इमरान अंसारी, उपाध्यक्ष शाहिद अंसारी और एमडी चांद सहित संस्था के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और मीडिया संगठनों से जुड़े लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा समर्थक ऑल इंडिया, तिरछी नजर के चीफ एडिटर फारूक मंसूरी, तफ्तीश न्यूज लाइव के चीफ एडिटर मोहम्मद राहत, सुरेंद्र तिवारी, पत्रकार असलम अलवी, रानी खान, सलीम खान, केसर, शाहिद खान, रेशमा तथा समाज सेवी रिजवान देलवी सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आयोजकों ने कहा कि अमन माला रिसर्च फाउंडेशन भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा ताकि समाज के जरूरतमंद, दिव्यांग और प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना संस्था की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम का समापन बच्चों के सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामूहिक संदेश के साथ हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों से विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सहयोग और प्रोत्साहन देने की अपील की गई। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं अमन माला रिसर्च फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इमरान साहब, आपने ये जो पहल करी है, आपका तीसरा प्रोग्राम भी है, तो आपको कहाँ से ये लगा कि हमें ये करना चाहिए इस तरीके के प्रोग्राम? शाहिद भाई, अगर शाहिद भाई नहीं होते तो मैं ये टीम भी नहीं बना पाता और मैं तीसरा क्या, मैं पहला भी नहीं करा पाता। अभी आपने कुछ देर पहले मैडम से पूछा था, दीपमाला वर्मा से, कि शिक्षा के ऊपर अगला प्रोग्राम हमारा शिक्षा के ऊपर ही है। 28 तारीख को मुजफ्फरनगर में आरडी पब्लिक स्कूल के अंदर, तो आप सब आए वहाँ पर और 4 मिले। इमरान में पहले से कोई आप आइडिया बना के रखते हो या मीडिया के क्वेश्चन से आइडिया निकल जाता है? देखो जी, ये एक हमने टीम बनाई है और उनकी ही रजामंदी से ये सारे काम होते हैं। पहले बैठ के हम मिशन बनाते कि मिशन पे चलना है या नहीं चलना। अब अगर सबकी एग्री होती है तो फिर उसको यस कर देते हैं और अगर किसी की मर्जी नहीं है तो फिर उस पर सोचते हैं। आप अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं अच्छे अच्छे गेस्ट? सब नसीब का खेल है। सब आप लोग अच्छे लोग, अगर काम अच्छा करोगे तो लोग भी अच्छे मिलेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, दुआ भी देंगे और साथ भी चलेंगे। आप एक एनजीओ चला रहे हैं, आपने लेटर हेड पे आपने दिल्ली गवर्नमेंट से कोई सुविधा हासिल की है अभी तक? अभी मैंने कुछ नहीं किया।
क्या आगे की तैयारी है आपकी? तैयारी जब मिलेगा तो बिल्कुल बताऊँगा, कोशिश जारी है। अमन माला फाउंडेशन को कितना समय करते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे इमरान भाई हैं और जो हमारी मैडम, जो हमारी सिस्टर है दीपमाला, उन्होंने जो ये प्रोग्राम करने का जो सोचा, पहले तो मैंने काबिल तारीफ समझता हूँ, और दूसरी बात इनके जो सहयोगी हैं साहिद अंसारी साहब, वो भी काबिल तारीफ हैं, क्योंकि उनके सहयोग से शायद ये ना हो प्रोग्राम। और सबसे अच्छी और बात यह है कि जो टीम वर्क होती है, बिना टीम के कुछ काम नहीं होता, सारी टीम के से एक दूसरे के जरिए से काम होता है। अब आपने सवाल करा था बच्चों के लिए, तो बच्चों का तो देखिए, विकलांग बच्चा होता नहीं है, विकलांग बच्चा होता नहीं है, लेकिन उसके परिवार जो होते हैं वो विकलांग जो होता है बच्चा, उसको आगे ना बढ़ाने के लिए मेरे कर देते हैं। तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जिस माँ बाप से सभी से गुजारिश करूँगा पेरेंट्स से कि जिसके बच्चे विकलांग हैं उसके अंदर एक ना एक खूबी ऊपर वाला जरूर देता है, तो उस खूबी को निभाइए, उस खूबी को देखिए और उस बच्चों को आगे ग्रो कीजिए। क्यों? देखिए, आज की डेट में IAS भी, IPS भी, तो IPS तो बनेंगे नहीं, IAS और जो SDM है हमारे, वो भी विकलांग आपको दिख जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों में हमारा नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी है। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमारे प्रोग्राम में आए तो माशाल्लाह 4 चल रहा है। सर, जिस तरीके से अमन माला रिसर्च फाउंडेशन के बैनर तले ये प्रोग्राम हुआ है और दूर दूर से गेस्ट भी आए हैं और उसमें नेत्रहीन बच्चे भी आए थे, सब ने आन के यहाँ पर अपना एक से एक बढ़कर जो उनकी कला थी वो यहाँ प्रकाशित की है या उन्होंने दिखाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये तो हमारा एक प्रयास है, अमन माला रिसर्च फाउंडेशन, जो ये कहना गलत नहीं होगा, NGO तो बहुत है, वो कागजी है, ये काम ज़मीन पर कर रही है, आपने देखा होगा। अभी माशाल्लाह हमारा तीसरा प्रोग्राम है इमरान साहब के साथ में और दीपमाला साहब इनके साथ में। तो हम चाहते हैं जैसे कि ये प्रोग्राम हम हर महीने कराते रहे, जैसे कि एक संकल्प लिया है इन्होंने, इमरान साहब ने, कि हर महीने एक प्रोग्राम कराएंगे और जो बच्चे मंच तक नहीं आ पाते तो उनको ऐसा मंच देना है ताकि उनका हौसला अफजाई बढ़े और आगे जैसे राष्ट्रीय, जैसे अभी आए थे बच्चे यहाँ पर, नेशनल को इन्होंने नेशनल भी खेला है, तो हम चाहते हैं जैसे कि ओलंपिक में भी जाएँ आगे, हमारे बैनर तले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व होगा। मेरा नाम दीपमाला वर्मा है, मैं अमन माला रिसर्च फाउंडेशन NGO चलाती हूँ। मैडम, ये आज आपने जो प्रोग्राम आयोजित किया है नेत्रहीनों को लेके, क्या आपको ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, हमको नहीं सबको ही करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो हमने ये प्रोग्राम करा है, पहले दिव्यांग बच्चों के लिए किया था, अब हमने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया है। तो जिस तरीके से आप कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे आप ये प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इसकी फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से आती है आपको? फंडिंग की व्यवस्था हम लोग सब मिलके, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ सब काम करते हैं, हम लोग आपस में ही मिलकर ये फंड की व्यवस्था करते हैं। कितने बच्चों को आपने यहाँ सम्मानित किया है? तकरीबन 7-8 बच्चे बचे हुए हैं और स्कूल स्कूल के बच्चे हैं, तो इसमें तकरीबन 20-22 बच्चे हो गए थे। मैडम, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है? इस प्रोग्राम को यही स्टेज तक ही लाना या इसको कहीं आगे? नहीं, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग इसे आगे तक लेके जाएं और ऐसे दिव्यांग बच्चे जो भी समाज में सब लोग समझते हैं कि हम बैठने उठने वाले नहीं हैं, ये बच्चे हमारे साथ में, तो हम चाहते हैं कि ये सब लोग बैठे उठें, एक समाज का ये हिस्सा बने और सब इनका सम्मान करें। क्या अमन माला रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ इन्हीं पे ही काम करती है, बच्चों पे, या एजुकेशन पे भी काम करती है? ये एजुकेशन पे भी वर्क करती है हमारी NGO, और सोशल वर्क भी करती है, लड़के की शादी भी कराती है, निर्धन कन्या जो होते हैं उन सबकी शादी है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, जिस तरीके से आपने कहा कन्याओं की शादी भी करते हैं, तो किस माध्यम से आपसे जुड़ें? आप हमें व्हाट्सएप के जरिए और क्या कहते हैं नंबर के जरिए हमारे और वेबसाइट के जरिए जुड़ सकते हैं सब। दिल्ली में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो साइबर ठगी से मिली रकम को बैंक खातों के जरिए निकालने का काम करता था। साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना पुलिस ने इस अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह साइबर अपराधियों के साथ मिलकर काम करता था और ठगी की रकम को अलग अलग खातों में भेजने के बाद उसे नकद निकालने की प्रक्रिया में शामिल था। गिरोह के सदस्य इसके बदले कमीशन लेते थे। पुलिस की सतर्कता के कारण करीब 9 लाख रुपए की संदिग्ध रकम को निकाले जाने से पहले रोक लिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो CP हैं हमारे श्री सतीश गोलचा जी,
उनके निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस जो है साइबर अपराध के खिलाफ निरंतर कार्यवाही कर रही है। इसमें अभी हमारा साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन साई होक चल रहा है। इसमें साइबर अपराध के खिलाफ एक मुहिम हर थाने द्वारा, हर जिले के जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसके द्वारा चलाई जा रही है। तो इस मुहिम के अंतर्गत सभी हमारा बीट स्टाफ जो है बैंक्स में भी मिलने गया है और बैंक्स वालों को भी उन्होंने अपना लाइजन किया है, क्रिएट किया है और उसके अनुसार की बैंक वालों से एक टाई अप किया गया है कि अगर उन्हें कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नज़र आती है तो वो हमारे को अलर्ट दे। तो कल दिनांक 16 तारीख को IDFC फर्स्ट बैंक की जो जसोला ब्रांच है उसमें बैंक मैनेजर विपिन सैनी है, उन्हें एक आदमी को देखकर शक हुआ और उस शक के बिना पर उन्होंने जो हमारा बीट कांस्टेबल था नितेश, उसे अलर्ट किया और नितेश ने फर्दर SHO साहब जो इंस्पेक्टर युद्धवीर हैं उन्हें बताया और SHO साहब ने वहाँ पे अपनी टीम को भेजा और टीम को भेजने पे पता चला कि एक शख्स है जो 9 लाख रुपए का चेक लेकर आया है और उसको विड्रॉल के लिए उसने लगाया है। तो टीम अलर्ट थी वहाँ पर और टीम ने वहाँ पे 2 शख्स, एक विकास और एक वंश, इनको एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड करने पे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने बताया जो कि उसमें और उनके साथी भी थे वहाँ पे। तो टीम ने ये सारा जो ऑपरेशन है दिन रात मेहनत करके कल पूरे लग के इसमें इनके 3 अन्य साथियों को जो है और गिरफ्तार किया। तो टोटल इस मामले में अभी तक 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये सारा ऑपरेशन जो है ACP सरिता विहार श्री अनिल जो है इनके सुपरविजन में हुआ। इसमें SHO सरिता विहार, इंस्पेक्टर युद्धवीर, ATO हमारी इंस्पेक्टर मंजूषा, सब इंस्पेक्टर सतीश भाटी, वैभव और कांस्टेबल नितेश जिसे इंटीमेशन मिली थी और उसके अलावा अन्य जो हमारा बीट स्टाफ पुलिस स्टेशन का स्टाफ है वो सब इसमें शामिल हैं। और जब मामले की गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो पैसा है ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर जो है क्राइम जो है उनका सिंडिकेट है और उसके तहत इनके अकाउंट में भेजा गया है। और पीछे जो सारा मामला सामने आया तो पता लगा कि आइनॉक्स एक कंपनी है मुंबई में और उस कंपनी के जो डायरेक्टर है उनकी आवाज़ को AI के द्वारा इसमें यूज किया गया और उनकी फोटो लगाकर एक WhatsApp नंबर से उनकी कंपनी के ही DGM को कॉल की गई और 3 तारीख से 15 तारीख के बीच में 63 अलग अलग अकाउंट्स के अंदर 10 करोड़ रुपए के करीब की जो ट्रांजैक्शंस है वो उन अकाउंट्स में की गई है। और मुंबई पुलिस ने उसमें एक सेपरेट केस रजिस्टर कर रखा है। जो हमारा केस है वो सेपरेट हमने रजिस्टर कर लिया था, उसी की इन्वेस्टिगेशन में ये सारे तथ्य सामने आए थे। तो अभी मुंबई पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है और मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस मामलों की अलग अलग जांच कर रही है। क्या ये सरिता बिहार में ही पहला चेक डाला था या और भी कर चुका है? देखिए अभी इसमें क्योंकि हमारे सामने जो आया था हमने तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बेस पे इस सारे ऑपरेशन को कार्रवाई की थी और उसमें हमारा जो केस रजिस्टर किया उसमें हमें पीछे का पता चला कि मुंबई में ऐसा फ्रॉड हो चुका है। अभी कितने अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन कर चुके हैं ये पहला तो नहीं है क्योंकि 3 तारीख से लगातार वो ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो अभी इसकी गहनता से जांच की जा रही है कि बाकी जो अकाउंट्स होल्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ बेस्ड हैं और जो मूवमेंट है वो पैसे की वो कहाँ कहाँ हो चुकी है। सर आपने अभी और स्टेट में भी पता करने की कोशिश की कि इनका जो गैंग है जिस तरीके से काम कर रहा है कहीं और भी ऑपरेशन किए हुए हैं? देखिए ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है और इसमें अलग अलग जैसा मैंने बताया कि 63 अकाउंट्स जो हैं 63 डिफरेंट अकाउंट्स उन्होंने यूज किए हैं 3 से 12 दिन के अंतराल में 63 अकाउंट्स को उन्होंने यूज किया है। और वो जो अकाउंट्स हैं उससे आगे फिर उन्होंने पैसे को भी कितने अकाउंट्स में और भी चैनलाइज किया होगा। तो ये मल्टीपल अकाउंट्स में इसमें जो है मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं
और ये एक पूरा पैन इंडिया सिंडिकेट है। अभी इसमें गहनता से जांच की जा रही है और जैसे इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर पे ही है, तो इसको हम पूरा लास्ट कंक्लूसिव पार्ट तक लेके जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 रिसीवर समेत 8 गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 10 वाहन बरामद किए हैं, जिनमें एक मोटरसाइकिल और लग्जरी एसयूवी क्रेटा सहित कई 4 पहिया वाहन शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज वाहन चोरी के 10 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। साउथ वेस्ट और इन केस पूरी दिल्ली को अगर जो हम मान ले तो मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस वैसे तो ओवरऑल हमारे घटे हैं, बट स्टिल कुछ गैंग्स अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और इनपुट मिली, जिसके बेसिस पे 3 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे बाबा गंगनाथ मार्ग के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक जो ऑटो लिफ्टर है वहाँ से गाड़ी से जा रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट किया गया। हुंडई क्रेटा गाड़ी थी जिसमें वो मूव कर रहा था। इंटरसेप्ट करने पे उसको एप्रीहेंड करा गया और पता चला कि जो फेक नंबर प्लेट उस गाड़ी पे यूज करी गई थी और वो गाड़ी भी चोरी की थी दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया से। उसको उस केस के अंदर अरेस्ट करा गया, फर्दर इंटेरोगेशन करी गई उसकी। तो टोटल 10 स्टोलन व्हीकल जो थे, जिसमें 9 गाड़ियां थी और एक मोटरसाइकिल जो थी, वो रिकवर हुई टोटल उसके अंदर। और 8 एक्यूज इसमें हमारे टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 5 जो थे वो ऑटो लिफ्टर्स थे और 3 टोटल इसमें रिसीवर्स थे। जो एक्यूज की प्रोफाइल है वो इस तरीके से है, जिसमें आसिम और हासिम जो है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से था, जो 35 साल का था, वो मेन एक्यूज था जो अरेस्ट हुआ था उस पर्टिकुलर लोकेशन से, जो बाबा गंगनाथ मार्ग पे इंसिडेंट था। उसके बाद इसकी इंटेरोगेशन के बाद रियाजुद्दीन, जिसके ऊपर प्रीवियस 11 केसेस हैं, आसिम के ऊपर 63 केस हैं प्रीवियसली एमवी थेफ्ट के और चीटिंग के और आर्म्स एक्ट के। रियाजुद्दीन के ऊपर 11 केसेस हैं। कुलदीप जो मुरादाबाद से है उसके ऊपर 12 केस हैं। आरिफ जो कि मुजफ्फरनगर से है, वो भी चोरी का ही काम करता था, 29 साल का था, उसके ऊपर भी प्रीवियसली केसेस हैं 13। सतीश कुमार पाल बुद्ध विहार का था, दिल्ली से, 38 साल का है, उसके ऊपर भी 20 क्रिमिनल केसेस थे। जो ये सारे के सारे थे, ये लोग चोरी करा करते थे दिल्ली और एनसीआर के एरिया के अंदर, इंटरस्टेट जो थे आसपास यूपी में भी। फर्दर इनकी इंटेरोगेशन करी गई तो हमें 3 रिसीवर इसके अंदर से मिले, जिसमें फजर मेरठ से था जो 29 साल का है, वो जो ये चोरी करे हुए व्हीकल्स थे उनको खरीदता था। सेम जो इसमें महमूद खान है, जो कि जोधपुर राजस्थान से पकड़ा गया है, ये वहाँ का रिसीवर था स्टोलन प्रॉपर्टीज का। और उजैर कुरैशी, जिसके ऊपर प्रीवियसली भी एक केस इन्वॉल्व है इसमें, ये मेरठ का था, 35 साल का, ये रिसीवर थे। इसमें टोटल हमारे पास जो गाड़ियां मिली, इसमें 2 हुंडई क्रेटा, 2 मारुति सुजुकी बलेनो, 2 मारुति स्विफ्ट, एक वैगनार, एक स्टोलन मोटरसाइकिल, एक हुंडई i20 कार, एक हुंडई एक्स्टर कार, 18 पेयर ऑफ फेक नंबर प्लेट्स मिली हैं इसके अंदर, 21 रिमोट कीज, ओबीडी स्कैनर्स और जो बाकी सारी टूल किट्स इसके अंदर यूज होती हैं वो इसमें हम मिली। टोटल मिला के इस तरीके से जो गाड़ी रिकवर हुई, उससे दिल्ली के अलग अलग थानों से हमारे 10 केस इसमें सॉल्व हुए हैं। और जो हमारी इसमें ये टीम थी जो ऑपरेट कर रही थी, उसमें इंस्पेक्टर राम कुमार हैं एटीएस के, और जो एसीपी ऑपरेशन है संगमित्रा, उनके अंदर ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें जो टीम हमारी सब इंस्पेक्टर राम प्रताप हैं, एएसआई प्रवीण कुमार हैं, एएसआई विनोद कुमार हैं, हेड कांस्टेबल मोहित, रविंदर, प्रदीप, नरेंद्र, देवेंद्र, प्रशांत, मनोज मोरल, कांस्टेबल रवि प्रकाश और कांस्टेबल श्रीराम जो थे, ये पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट रिकवरी हुई है इस पूरे प्रोसेस में और एक इंटरस्टेट गैंग को बस्ट किया गया। सर रिसीवर जिस तरीके से आगे इसको बेचते थे, तो वो जो इलीगल गाड़ी खरीद रहे हैं उन पे भी सर कुछ आगे करने, उस पे अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है फर्दर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और चीजों पे एक्शन लेने के लिए। ये जो गाड़ियां जो चोरी करते थे, ये क्या जैसे पहले मेवात में या मेरठ में जाके कटिंग हो जाती थी, वो होता था, या फिर गाड़ी पूरी चोरी की बेच देते थे? आगे बेच भी रहे थे, और जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में हुआ है वो मेरठ में और जोधपुर में इन्होंने खरीदी थी और फर्दर आगे बेच रहे थे, तो उनसे हमने
ये रिकवर करे सारे। इसमें मास्टरमाइंड कौन थे सर? मास्टरमाइंड जो हमें अभी पता चला वो आसिम और हासिम ही था, जो इसमें मेन ऑपरेट कर रहा था इस एरिया के अंदर। बट गैंग एज अ ओवरऑल ऑपरेट करता है, जिसमें स्टोलन और जो रिसीवर हैं व्हीकल्स, वो सारे के सारे इकट्ठा करके काम करते हैं एक साथ। सर कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग चोरी गाड़ी खरीद लेते हैं? नहीं, उसमें इशू ये है कि लोगों को आधी बार पता भी नहीं रहता है जिस तरीके से खरीद रहे हैं। बट इन केस अगर जो किसी को नॉलेज है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें किससे खरीदी है, कौन ऐसा डीलर है जो ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के अंदर, सो दैट उस पर नेसेसरी एक्शन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,